जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के पेपर फर्स्ट के यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 13 के बारे में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा द्विव परमाणु का अणु के घूर्णन ऊर्जा स्तर। ठीक है, इस द्विव परमाणु का अणु के घूर्णन ऊर्जा स्तर के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके जो मूल अवस्था स्तर, प्रथम अवस्था स्तर, द्वितीय अवस्था स्तर की ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा स्तर की वैल्यू निकाली थी भी, मूल ऊर्जा स्तर के अंदर हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा क्या होती है भी, प्रथम उत्तेजन अवस्था स्तर के अंदर क्या होती है, इस प्रकार से क्या है भी इसकी वैल्यू को भी क्या है भी हमने डेराइव करेंगे। तो इसके लिए देखते हैं भी द्विव परमाणु का अणु के घूर्णन ऊर्जा स्तर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं भी द्विव परमाणु का अणु की घूर्णन ऊर्जा क्या है। अणु की घूर्णन ऊर्जा, ठीक है। थोड़ा सा डाउट मत होना भी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे दृढ़ घूमने के लिए पोटेंशियल एनर्जी शून्य है तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी भी, टोटल ऊर्जा कहलाएगी। तो यहाँ पे द्विव परमाणु का अणु की घूर्णन ऊर्जा क्या हो जाएगी, या तो ER से डिनोट कर देते हैं या इसको क्या है बी EJ से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भी, h²/2I J+1, ये चीज हो जाएगी भी आपके। और यहाँ पे जो J कहलाता है वो क्या है भी आपका घूर्णन क्वांटम संख्या। और जिसकी वैल्यू क्या होती है भी आपकी 0, 1, 2, 3, 4 से लेके इस प्रकार से होती है। और यहाँ पे जो I दिया गया है वो क्या है भी आपका द्विव परमाणु का अणु का जड़त्व आघूर्ण, वो क्या है भी आपका द्विव परमाणु का अणु का जड़त्व आघूर्ण। ये टर्म हो गई भी आपकी। अब एक चीज फाइंड करेंगे भी, अपने ऊर्जा स्तर के अंदर उनकी वैल्यू क्या होगी। J=0, J=1, J=2, J=3 से लेकर डैश डैश डैश। J बराबर एक डिनोट करो तो एक और कर लो। J=0 के अकॉर्डिंग के इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, ER से भी डिनोट कर देते हैं, EJ से भी डिनोट कर देते हैं। तो E0 क्या हो जाएगी भी आपकी, J की वैल्यू क्या है भी 0, 0+1 तो h²/2I यही होगी। सॉरी 0 है तो सारे मल्टीप्लिकेशन होगी, क्या प्राप्त हो जाएगा भी आपके सामने 0 ही प्राप्त हो जाएगा। E1 क्या होगा भी आपका, J की वैल्यू 1 है तो 1 है, 1+2, 2 से 2 कैंसिल, h²/I। E2 क्या हो जाएगा भी आपका 2+1 3 और 3 दूनी 6, और यहाँ पे h²/3I ये चीज प्राप्त होगी। E3 क्या हो जाएगा, सॉरी बाय मिस्टेक होगी, E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपकी 2 से 2 कैंसिल आउट, 3h²/I। E3 क्या हो जाएगा भी आपका, 3 वैल्यू पुट करोगे 3 × 4/2 6h²/I।
गुणन क्वांटम संख्या j इक्वल टू 4 के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपकी E4 क्या हो जाएगा भाई 4 इंटू 5 अपॉन 2 10 h का स्क्वायर अपॉन i। ये चीज क्या है अभी आपके सामने प्राप्त होगी। तो आपके सामने यदि दो कंडीशन देखते हैं, एक तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं भी j इक्वल टू 0 की कंडीशन को नोट करते हैं, तो यहां से एक चीज अपने सामने आती है भी j इक्वल टू 0 की कंडीशन में यदि गुणन क्वांटम संख्या का मान क्या हो भी 0 हो, यदि क्या है भी गुणन क्वांटम संख्या का मान क्या भी 0 हो, तो वहां पे गुणन ऊर्जा क्या होगी 0 होगी। और यदि घूर्णन ऊर्जा 0 होगी तो द्विपरमाणु का अणु क्या है भी घूर्णन नहीं करता है। या भी बोल सकते हैं भी इस ऊर्जा स्तर में द्विपरमाणु का अणु घूर्णन नहीं करता है। ये चीज हो गई भी आपके सामने एक कंडीशन, ये बोल सकते हैं क्योंकि J इक्वल टू 0 है, घूर्णन ऊर्जा 0 है, तो इस ऊर्जा स्तर के अंदर क्या है भी घूर्णन ऊर्जा 0 होने के कारण क्या है द्विपरमाणु का अणु क्या है भी घूर्णन नहीं करता है। अब आगे डिस्कस करें J इक्वल टू 1 के बारे में, तो उस कंडीशन के अंदर आपके सामने क्या बोल सकते हैं भी J इक्वल टू 1 के बारे में भी इस कंडीशन के अंदर द्विपरमाणु का अणु घूर्णन करता है और उसकी घूर्णन ऊर्जा क्या होती है भी घूर्णन ऊर्जा क्या होती है भी न्यूनतम होती है। इस कंडीशन के अंदर क्या है भी J इक्वल टू 1 ऊर्जा स्तर के अंदर क्या है द्विपरमाणु का अणु घूर्णन करता है और उसकी घूर्णन ऊर्जा क्या होती है भी न्यूनतम होती है। अब ठीक है, अब ग्राफ नोट करते हैं अभी अपने घूर्णन ऊर्जा स्तर के बारे में। क्लियर है यहां तक? तो देखिएगा आगे J इक्वल टू 0, J इक्वल टू 0 की कंडीशन के अंदर द्विपरमाणु का अणु की घूर्णन ऊर्जा क्या होगी 0 होगी, यही होगी। अब देखिएगा भी J इक्वल टू 1 के अंदर द्विपरमाणु का अणु की घूर्णन ऊर्जा क्या होगी भी I हो जाएगी। J इक्वल टू 2 के अंदर थ्री एच का स्क्वायर I हो जाएगी। J इक्वल टू 3 के अंदर I हो जाएगी। कहने का मतलब जिस प्रकार से क्या है भी J के ऊर्जा स्तरों का J की क्या है भी ऊर्जा स्तर का मान क्या है भी इंक्रीज करते हैं, घूर्णन क्वांटम संख्या का मान इंक्रीज करते हैं, तो
तो उनके बीच के जो अंतराल में होता है उनमें ऊर्जा की क्या होती है भी वृद्धि होती है। यहाँ पे ऊर्जा डिफरेंस h²/i है, यहाँ पे ऊर्जा डिफरेंस क्या है भी 2h²/i है, यहाँ पे ऊर्जा डिफरेंस क्या है भी 3h²/i है। इस प्रकार से क्या है भी ऊर्जा के मान में क्या होती है वृद्धि होती है। जिस पर उसी प्रकार से क्या है भी ये दूरी और ये दूरी भी क्या है भी इंक्रीज लेवल में दर्शाई गई है। ये इस प्रकार दर्शाई गई है बी j=1 और j=0 स्तर के बीच ऊर्जा का मान j=2 से लेके j=1 के बीच ऊर्जा स्तर के डिफरेंस से क्या है भी कम है। बी या बोल सकते हैं बी j=3 और j=2 के बीच में जो ऊर्जा का डिफरेंस है वो j=1 और 0 के बीच में ऊर्जा के डिफरेंस से क्या है भी ज्यादा है। जहाँ पे जितना ज्यादा स्पेस जाता है वहाँ पे ऊर्जा डिफरेंस क्या है भी उतना ही ज्यादा है। इस बात को क्या करता है भी शो करता है। अब एक बात और बता दें भी आपको, दो ऊर्जा अंतरालों के मध्य डिफरेंस किस प्रकार से होगा उसके बारे में करते हैं डिस्कस। ये क्या हो गया अभी आपका द्वीप परमाणु को अणु के घूर्णी ऊर्जा स्तर। अब किन्हीं दो क्रमागत घूर्णी ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल किन्हीं दो क्रमागत घूर्णी ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल क्या होगा डेल EJ से डिनोट करेंगे EJ+1 माइनस EJ। ER EJ की वैल्यू क्या होती है भी आप यहाँ से लिख देते हैं भी h²/2i j+1 होती है। तो अपने क्या लिखेंगे भी h²/2i j की वैल्यू यहाँ पे क्या है भी j+1 है तो ये क्या हो जाएगा भी j+1 j+2 माइनस h²/2i j+1 और ये क्या हो जाएगा अभी h²/2i कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो j+1 j+2 माइनस j से j कैंसिल 2 आ गया 2 से 2 कैंसिल h²/i j+1 हो जाएगा। ये आ गया अभी दो ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल। ठीक है, निकाल भी सकते हैं यदि के भी यहाँ पे 0 की वैल्यू j की वैल्यू 0 पुट करें तो h²/2i ये अंतराल आ जाएगा। यदि यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करें तो 2h²/i ये अंतराल आ जाएगा और यहाँ पे यदि के भी 2 वैल्यू पुट करें तो 3h²/i ये अंतराल क्या है भी आपके सामने निकल के आ जाएगा। और यदि यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करें तो 4h²/i यहाँ पे ये अंतराल होगा वो क्या है भी निकल के आ जाएगा। दो अंतरालों के मध्य डिफरेंस को क्या है भी ये बताता है। इस फॉर्मूला की सहायता से क्या है भी हम किसी ऊर्जा अंतराल के मध्य क्या भी डिफरेंस ज्ञात करना हो तो वहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है भी निकाल सकते हैं। क्लियर है यार। अब तो ये हो गया अभी ऊर्जा स्तर के बारे में। अब क्या भी जिस प्रकार से हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है,
जिस प्रकार से हमने कि अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पासन श्रेणी, फुंड श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी पढ़ा था, भी किस कंडीशन के अंदर भी इस ऊर्जा स्तर से इस ऊर्जा स्तर के अंदर आता है तो वहां पे कौन सी श्रेणी उत्पन्न होती है, इस ऊर्जा स्तर से अंदर इस ऊर्जा स्तर के अंदर आता है तो वहां पे कौन सी श्रेणी उत्पन्न होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं घूर्णन वर्णक्रम या घूर्णन स्पेक्ट्रम के बारे में। अभी देखते हैं भी उसके बारे में। टॉपिक क्या है अभी आपका? घूर्णन वर्णक्रम। या घूर्णन स्पेक्ट्रम, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में। अब ये देखते हैं अभी घूर्णन स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब ये बताता है भी घूर्णन स्पेक्ट्रम के बारे में क्या बताता है भी दृढ़ घूर्णी अणुओं के मध्य घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्पन्न स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं भाई? घूर्णन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। भी कहने का मतलब दृढ़ घूर्णी अणुओं में, दृढ़ घूर्णी अणु कौन से होंगे भी? द्विपरमाणु का अणु होंगे जिनके बीच की दो परमाणुओं के बीच की दूरी क्या हो भी? कांस्टेंट हो, और वो क्या है भी अपने द्रव्यमान अक्ष के सापेक्ष क्या हो भी? रोटेट होते हो। वो क्या कहलाएंगे भी? आपके दृढ़ घूर्णी कहलाएंगे। अब दृढ़ घूर्णी अणुओं का जो घूर्णन ऊर्जा स्तर है भी, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर के अंदर संक्रमण होता है। अभी यहाँ से एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर के अंदर वो जाते हैं तो वहां से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसको बोलते हैं भी घूर्णन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था भी हाइड्रोजन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के भी एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर के अंदर जाते हैं तो वहां पे श्रेणी उत्पन्न होती है, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी। इसी प्रकार से क्या है भी अणु क्या है भी इस ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर के अंदर जाते हैं तो वहां पे क्या है भी घूर्णन स्पेक्ट्रम बनता है। अब ये बताता है भी घूर्णन वर्णक्रम क्या होता है। डेफिनेशन लिख देते हैं भी घूर्णन वर्णक्रम की। दृढ़ घूर्णी अणुओं में, दृढ़ घूर्णी अणुओं में घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बीच होने वाले संक्रमण से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो घूर्णन वर्णक्रम या घूर्णन स्पेक्ट्रम कहलाता है। दृढ़ घूर्णी अणुओं में घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बीच होने वाले संक्रमण से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो स्पेक्ट्रम आपका क्या कहलाता है भी? घूर्णन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, अब ये बताते हैं भी घूर्णन स्पेक्ट्रम कौन से अणु शो करते हैं। ठीक है, घूर्णन स्पेक्ट्रम, घूर्णन स्पेक्ट्रम के अभी ओनली अध्रुवीय अणु ध्रुवीय अणु शो करते हैं। घूर्णन स्पेक्ट्रम के अभी ओनली के अभी ध्रुवीय अणु शो करते हैं। इसका रीजन क्या है अभी? घूर्णन स्पेक्ट्रम के अभी दृढ़ घूर्णी अणु शो करेंगे,
ठीक है। और दृढ़ घूर्णीय अणुओं के शो करने के लिए आवश्यक है कि उनके बीच दो परमाणु के बीच की क्या दूरी भी कांस्टेंट हो, और जिन दो परमाणु के बीच की दूरी कौन से के अंदर होगी, जो ध्रुवीय गुण होंगे जिनका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होगा, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। क्योंकि ध्रुवीय अणुओं के बीच की दो दूरी क्या होती है, बीच में धनात्मक आवेश का केंद्र ऋणात्मक आवेश के केंद्र के क्या है भी संपाती नहीं होता, तो इनके बीच में कुछ न कुछ डिस्टेंस होती है। तो स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाले ही क्या है भी घूर्णन स्पेक्ट्रम शो करेंगे, ठीक है। और जैसे कि अभी एग्जाम्पल हो गया अभी इसका HCl। और दूसरी बात जो अध्रुवीय अणु है, जिनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो अध्रुवीय अणु है भी जिनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है भी शून्य होता है, और इनसे क्या है भी घूर्णन वर्णक्रम प्राप्त नहीं होता। इनसे क्या है भी घूर्णन वर्णक्रम प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अध्रुवीय अणु के भी दृढ़ घूर्णीय अणु नहीं होते हैं, क्योंकि इनके दो परमाणुओं के भी दृढ़ घूर्णीय अणु कौन से होते हैं भी जिनके दो परमाणुओं के बीच की दूरी क्या हो भी कांस्टेंट रहे, बट इनके बीच की दूरी क्या होती है भी शून्य होती है, ठीक है। ध्रुवीय अणु द्विध्रुव आघूर्ण शून्य कब होगा, जब इनके बीच की दूरी क्या इक्वल टू क्या होती है भी QD होती है, और D क्या है भी दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। तो वो क्या होती है भी दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, वो क्या है भी यहाँ पे ये चीज क्या है द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, तो डिस्टेंस क्या होगी शून्य होगी। तो ओनली होने इसका पहले भी हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं भी दृढ़ घूर्णीय अणु कौन से होते हैं, ओनली क्या है भी ध्रुवीय अणु ही क्या होते हैं भी दृढ़ घूर्णीय होते हैं। और घूर्णन स्पेक्ट्रम कौन से शो करेंगे भी दृढ़ घूर्णीय अणु ही घूर्णन स्पेक्ट्रम शो करेंगे, तो ओनली ऑन घूर्णन स्पेक्ट्रम क्या है भी ध्रुवीय अणु शो करेंगे। अब घूर्णन स्पेक्ट्रम शो किस प्रकार से होता है, एक तो बात आगे भी घूर्णन स्पेक्ट्रम कौन से अणु शो करेंगे भी ध्रुवीय अणु शो करेंगे। अब क्या है भी घूर्णन स्पेक्ट्रम के बारे में क्या बताता है भी जब विद्युत चुंबकीय विकिरण इन अणुओं पर आपतित होती है, तो ये अणु क्या है भी उत्तेजित होकर अपने एक घूर्णन ऊर्जा स्तर से दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और जिसके कारण क्या है बे ऊर्जा अंतराल होता है, उस ऊर्जा अंतराल के अकॉर्डिंग क्या है भी फोटोन क्या होते हैं भी अवशोषित होते हैं, और वहां से क्या होता है भी स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। कहने का मतलब एक बार और बता दें, घूर्णन वर्णक्रम व घूर्णन स्पेक्ट्रम, घूर्णन वर्णक्रम और घूर्णन स्पेक्ट्रम कौन से अणु शो करेंगे, ओनली ऑन ध्रुवीय अणु शो करेंगे, जैसे HCl, या बोल सकते हैं भी स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाले क्या है भी घूर्णन वर्णक्रम शो करेंगे, ठीक है। और घूर्णन वर्णक्रम किस कंडीशन के अंदर प्राप्त होगा, या घूर्णन स्पेक्ट्रम किस कंडीशन के अंदर प्राप्त होगा, जब क्या है भी जब इन अणुओं पर क्या है भी कुछ ऊर्जा दी जाती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण आपतित करवाए जाते हैं, तो ये अणु क्या होते हैं भी उत्तेजित होकर अपने एक घूर्णन ऊर्जा स्तर से दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और इस ऊर्जा अंतराल के बराबर क्या होते हैं भी फोटोन क्या होते हैं, या तो उत्सर्जन होता है या क्या होता है भी फोटोनों का क्या भी अवशोषण होता है, और या भी अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा, और वहां से क्या है भी स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उस तरंग दैर्ध्य का, वो क्या है भी अपने इसके बारे में क्या है भी डिस्कस करेंगे। अब ये तो हो गया अभी घूर्णन वर्णक्रम के बारे में। अब उसके बाद में डिस्कस करते हैं अभी वर्ण नियम। घूर्णन वर्णक्रम का वर्ण नियम क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर क्या अभी अगले लेक्चर के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे।
सिलेक्शन रूल के बारे में। वर्ण नियम, यहां पे इस घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए वर्ण नियम क्या होता है भी इसके बारे में क्या बताता है। भी इनके अंदर क्या है भी जिस प्रकार से हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या है भी किसी ऊर्जा स्तर से क्या है भी कोई अणु क्या है भी कहीं भी आ सकता है। भी दूसरी तीसरी चौथी कक्षाओं से जो प्रथम कक्षा में आएगा वो लाइमन श्रेणी कहलाएगी, तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं कक्षाओं से जो दूसरे में आएगा वो पास्टन कहलाएगी। इस पर लाइमन पास्टन ब्रैकेट फंड ब्रैकेट लाइमन पास्टन ब्रैकेट और बामर और पी फंड श्रेणी थी। 20 प्रकार से पांच श्रेणियां थी। बस इस कंडीशन के अंदर क्या होता है भी इस कंडीशन के अंदर ऐसे कोई रूल नहीं होते, इस प्रकार से नहीं होगा। इसके अंदर वो ही स्पेक्ट्रम अप्लाई होंगे जो क्या है भी जिनके जो ऊर्जा स्तर का डिफरेंस क्या होता है भी J+-1 होता है। भी इस स्पेक्ट्रम के अंदर वो ही कंडीशन अप्लाई होगी जिनके ऊर्जा स्तरों का डिफरेंस या वो स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे जिनके ऊर्जा स्तरों का डिफरेंस क्या होता हो भी J=+-1 होता हो और इसके मध्य क्या है भी वो स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई वर्ण नियम का जो कंडीशन हो गई भी प्रतिबंध, ये रूल होगा अब स्पेक्ट्रम का। अब इसके बारे में किस प्रकार से स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, उसकी आवृत्ति क्या होगी, उसकी वेव नंबर तरंग संख्या क्या होगी, या किस प्रकार से स्पेक्ट्रम शो करेंगे यहाँ पे, वो डिस्कस करते हैं अभी अगले लेक्चर के अंदर।